एक दरोगा जिसका नाम सचिन कुमार होता है, वह फेसबुक के माध्यम से एक लड़की से दोस्ती करता है। दोस्ती करने के बाद उस लड़की को अपने कमरे पर बुलाता है और वहाँ पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। राम राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं अजय स्वामी स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अजय ट्रू क्राइम पर। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आज की जो सच्ची कहानी है, उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है कानपुर की ही यह सच्ची घटना है। अब यह दरोगा उस लड़की के साथ जब शारीरिक संबंध बना रहा था तो लड़की ने इसका विरोध करना चाहा, लेकिन दरोगा ने इसको बहला फुसलाकर और इसको बोला कि हम दोनों बालिग हैं, अगर ऐसी कुछ बात होगी तो हम दोनों आपस में शादी कर लेंगे। फिर वह लड़की मान जाती है और ये दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब बनाने के बाद यह सिलसिला इनका लगातार मिलना जुलना चलता रहता है और जब भी इनको बीच बीच में टाइम मिलता था तो ये आपस में शारीरिक संबंध बना लिया करते थे। एक दूसरे के रिलेशन में से अच्छे रिलेशन थे इनके एक दूसरे के साथ। लगभग 10 महीनों तक इनका ये सिलसिला ऐसे ही चलता। फिर एक दिन यह लड़की इस दरोगा को दूसरी लड़की के साथ देखती है और जब ये देखती है तो इसने उसका विरोध करना चाहा। इसने दरोगा पर गुस्सा भी दिखाया तो उस दरोगा ने अपनी वर्दी का रौब दिखाते हुए उस लड़की को कमरे से धक्का देकर बाहर निकाला और बोला, अगर तुमने इस बात का किसी के सामने भी अगर जिक्र किया तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर दूंगा। और इस दरोगा की जो गर्लफ्रेंड इसके साथ थी उसने भी इस लड़की को डांटा फटकारा, उसने भी इसको गाली दी। अब मजबूर होकर यह लड़की वहाँ से आ जाती है। आने के बाद यह सोचने लगती है कि किया जाए तो क्या किया जाए। फिर यह लड़की एक प्रार्थना पत्र लेकर थाने में जाती है। थाने में जाकर सारी बात बताती है, एफआईआर दर्ज करवाना चाहती है, लेकिन इसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। इसको वापस घर भेज दिया जाता है। अब ये वापस आ जाती है, आकर फिर सोचने लगती है। तो वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर होते हैं जिनका नाम R.K. सवर्णकार होता है, यह लड़की फिर उनके पास जाती है। उनके पास जाकर सारी बात बताती है। उनको बताते हैं कि आपके दरोगा ने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, मेरा शारीरिक शोषण किया है और शादी का हवाला देकर लगभग 10 महीनों तक उसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और अब वह दूसरी लड़की के साथ रिलेशन में है और उसी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। यह बात सुनकर जो पुलिस कमिश्नर होते हैं वह हैरान हो जाते हैं और इस पर कार्रवाई करने के लिए बोलते हैं। तभी वो दरोगा जो होते हैं वो थाने में आ जाते हैं। आकर बोलते हैं कि साहब यह जो एफआईआर है इसको दर्ज मत करो। तो अब समय निकल जाता है। जैसे एक हफ्ता बीतता है, एक हफ्ते बाद उस लड़की को पता लगता है कि जो पुलिस कमिश्नर थे उनकी बदली हो जाती है। फिर वो चिंता में हो जाती है कि अब किया जाए तो क्या किया जाए। दूसरी बार फिर वह पुलिस कमिश्नर के पास जाती है जो बदली होकर यहाँ नए आए थे, जिनका नाम अनिल कुमार होता है। उनके पास जाकर यह सारी बात बता देती है। बताने के बाद फिर जो पुलिस कमिश्नर होते हैं जांच का आदेश दे देते हैं, लेकिन पहली बार दूसरी बार की तरह भी इसकी बात को नहीं सुना गया, अनसुना कर दिया गया। अब तीसरी बार फिर यह लड़की उस कमिश्नर के पास आती है तो वह कमिश्नर इसको देखकर पहचान जाता है और बोलता है कि आप तो पहले भी मेरे पास प्रार्थना पत्र लेकर आए थी। तो लड़की बोलती है, सर हाँ साहब मैं आई थी लेकर, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। फिर जो वो पुलिस कमिश्नर होते हैं तो थाने की एक एसीपी होती है जिसका नाम अर्चना सिंह होता है, उनको बुलाता है। बुलाने के बाद उनको बोलता है कि यह लड़की जो भी बता रही है इसकी एफआईआर दर्ज करो और यह जितना भी बता रही है उसकी जांच करो। जांच करने के बाद मेरे को इसकी रिपोर्ट दो, मेरे को बताओ। फिर जो एसीपी अर्चना कुमार होती है इसकी जांच में लग जाती है। जांच करने में के बाद जो रिपोर्ट सामने आती है उसको पता लगता है कि ये जो दरोगा हैं यह पहले से ही शादीशुदा हैं, इनकी शादी हो रखी है और उसके साथ विवाद चल रहा है और अपनी पत्नी के अलावा भी ये 2 लड़कियों के साथ और रिलेशन में है, शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब इस दरोगा को इस बात का पता लगता है तो यह वहाँ से फरार हो जाता है और अभी तक ये पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। अब जैसे पुलिस की गिरफ्त में आएगा तो इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। सच्चाई क्या है और इसको क्या सज़ा मिलती है तभी इस बात का खुलासा हो पाएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। जय हिंद।